बेटा मैं माजूर बंदा हूँ, मेहरबानी करके मुझे जरा आगे तक छोड़ दो। अरे मेहरबानी की कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग हो, ऊपर से माजूर भी हो, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। बेटा अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको कामयाब करे। रुको बेटा रुको, मेरी बैसाखी गिर गई। आप यहाँ रुके, मैं ले आता हूँ। तो बाबा जी रुको, इतना बड़ा धोखा, अब मैं रोमान को क्या जवाब दूंगा? देख भाई, मैं ऐसे किसी को मोटरसाइकिल नहीं देता, तुझे इसीलिए दे रहा हूँ कि तेरी मजबूरी है, बस ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहे, मैं इसका ख्याल रखूंगा, एक खराश तक आने नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, मुझे भी फिर काम पे जाना है। ठीक है। या फादी, जल्दी मोटरसाइकिल ठीक कर, शाम को देना है। रोयल उस्ताद कैसा है? देखना मोटरसाइकिल लेके आया हूँ, लेकिन इस दफा तूने रेट सोच समझ के लगाना है भाई। हालात बहुत खराब है फहीम भाई, ये जैसा भी है लेकिन मेरे किसी काम का नहीं, तो फिर रेट क्या लगाऊं इसका? क्यों, क्या वजह है? तुझे पता तो है मेरी मजबूरी का, अब इसे कहाँ ले जाके भेजूं मैं? देख भाई, ये तेरा मसला है, तू ही संभाल इसे। कारोबार के हालात खराब है और ऊपर से बड़ी सख्ती भी है, इसके पार्ट्स भी बेचना बड़ा मुश्किल हो गया है। वैसे भी मैंने ये काम छोड़ दिए, तू भी छोड़ दे। अब मैं क्या करूं, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। चलो मैं ऐसे घर ले जाता हूं, जब आपका इरादा बन जाए मुझे बता देना, ठीक है? कोई क्या बकवास कर रहा है? उस बूढ़े लंगड़े ने तुझसे बाइक छीन ली और तू मुंह देखता रह गया। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है तू झूठ बोल रहा है। यार मेरी बात का यकीन कर, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगा, जो बात थी सच सच बता दी। ओए मैं कुछ नहीं जानता, या तो मेरा मोटरसाइकिल वापस कर और या उसके पैसे दे। ठीक है भाई, तू चल मेरे साथ थाने रिपोर्ट दर्ज कराने। अगर मोटरसाइकिल मिल गया तो ठीक, अगर नहीं भी मिला तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, रो मत। और कभी चोरी हुई चीज कभी वापस आई है? मुझे पागल ना बना। हेलो रोमान भाई, आपके मोटरसाइकिल का क्या नंबर है और 2017 मॉडल है? जी 17 मॉडल है और इसका नंबर 5812 है। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो तो चोरी हो गया। बस यूँ समझ, आपका मोटरसाइकिल मिल गया। आप जल्दी से मेरे वर्कशॉप आ जाओ, बाकी बात मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ जल्दी आओ। अच्छा हुआ कि हम अभी आते हैं। चलो मुदस्सिर, चले, बाइक मिल गई है, आजा। बता तो सही, हो कहाँ है? तू आ तो सही। अब आ गए आप। ये मोटरसाइकिल किसका है और खाना नहीं लाए? बेटा ये मोटरसाइकिल मेरे दोस्त का है और खाने का बंदोबस्त नहीं हो सका। मगर भूख के मारे हमारी जान निकल रही है और आप खाना नहीं लाए, अब हम क्या कहेंगे? बेटा तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना कहीं से कुछ ले आऊंगा। आप थोड़ा सब्र करो, मैं यूं गया और यूं आया। ये बस सामने वाली गली में है उसका घर। तो है उस्ताद, वैसे हैरत की बात है, आपने कैसे पहचान ली मेरी बाइक? कमाल करते हैं आप, हर महीने मैं ही तो उसकी ट्यूनिंग करता हूँ। यही तो है वो बुड्ढा जो मेरा मोटरसाइकिल धोखे से लेके भाग गया। बेशरम आदमी, मैं तुम्हें बुजुर्ग समझ के तुम्हारी मदद की और तुमने आगे से क्या किया? किधर है मेरा मोटरसाइकिल? मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मगर यह सब मेरे मजबूरी में किया है। बेटा तेरी मेहरबानी होगी, यहाँ शोर मत करो। शोर क्यों ना करूं, तुम्हारी बदनामी होती है इससे। मोटरसाइकिल निकाल मेरा, वरना पुलिस के हवाले करता हूँ तुझे भी। बाबा, इन लोगों ने आपको क्यों पकड़ा है और झगड़ा क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, ये मेरे दोस्त हैं, मुझको मिलने आए हैं। तुम जाओ अंदर।
अब्बा मुझे लगा ये लोग आपसे झगड़ा कर रहे हैं। अब्बा आप खाना लाए हो, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे तो लगता है तूने बच्चे भी अगवा कर रखे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर तू गया जेल में। रोहेल उस्ताद, तू तो सब कुछ जानता था, फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा किया। आप लोगों की मेहरबानी होगी, इस गरीब मजबूर को छोड़ दो, क्योंकि ये यतीम बच्चों की कफालत करने के लिए ये सब करता है। रोहेल उस्ताद, अब बस बहुत कुछ हो गया। अब मैंने खुदकुशी कर लेनी है, ताकि ना मैं इन बच्चों की भूख देख सकूं और ना लोगों के ताने सुन सकूं। तो ये हकीकत है रोहेल उस्ताद, कसूर उनका नहीं हमारा है, जो आज की इस महंगाई के दौर में हम गरीब और यतीम की मदद नहीं करते। आप खफा मत हो, आपने जो भी किया मजबूरी में किया है, इंशाल्लाह आइंदा हम आपकी बहुत मदद करेंगे।